हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तानी नेवी द्वारा चाइना से हंगोर क्लास की सबमरीन्स ली जा रही हैं, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में चौथी हंगोर क्लास की सबमरीन को लॉन्च किया गया है चाइना में, जिसे पीएनएस गाजी कहा जा रहा है। जो पहले पीएनएस गाजी थी उसकी हिस्ट्री सही नहीं रही थी। 1971 वॉर में पाकिस्तान ने ये सबमरीन लूज़ करी थी इंडियन अटैक की वजह से, और ये नई इनकी पीएनएस गाजी है जो कि हंगोर क्लास की सबमरीन है। तो करीबन 8 हंगोर क्लास की सबमरीन पाकिस्तानी नेवी द्वारा ली जा रही है, जिसमें से 4 जो हैं ये चाइना में बनेंगी और बाकी 4 जो हैं ये पाकिस्तान में टीओटी के अंतर्गत बनाई जाएंगी और ये कराची शिपयार्ड द्वारा डेवलप करी जाएंगी। तो अगर हम इन सबमरीन्स की बात करें तो खाली $5 बिलियन में ये 8 सबमरीन्स जो हैं पाकिस्तान द्वारा ली गई हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जर्मनी से सबमरीन ली जानी है वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक की पहुंचेगी। $9.89 बिलियन के अप्रॉक्स का प्राइस बताया जा रहा है, जिसको नेगोशिएट करके कम करने की कोशिश करी जा रही है। और उसमें भी खाली 6 सबमरीन हमें मिलने वाली है। वहीं पर पाकिस्तान को 2 एक्स्ट्रा सबमरीन चाइना प्रोवाइड करा रहा है, वो भी खाली $5 बिलियन में। तो पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2015 में। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एक्चुअली बिलोंग करती हैं चाइना के टाइप O39B युआन क्लास को। इनको मॉडिफाई किया गया है पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलमोस्ट 2800 टन्स का मिल जाता है। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इनमें स्टर्लिंग साइकिल का AIP सिस्टम दिया गया है। इसके कंपैरिजन में हम जो सबमरीन्स लेने वाले हैं जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत होंगी, ये फ्यूल सेल बेस्ड AIP का इस्तेमाल करेंगे, कि जो कि ज़्यादा बेहतर है, क्वाइटर है और एक्सपेंसिव भी है। तो ये सबमरीन्स 2 से 3 हफ्ते तक सबमर्ज रह सकती हैं AIP को यूज़ करते हुए, और मैक्सिमम डाइविंग डेप्थ यहाँ पर आपको 300 मीटर्स की मिल जाएगी, और मैक्सिमम क्रू यहाँ पर आपको 40 पर्सनल चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है उसमें AIP सिस्टम तो है ही, जो कि स्टर्लिंग साइकिल बेस्ड है, और इसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंप्रूव किए गए हैं एनेकोइक टाइल्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि सोनार वेव्स को एब्जॉर्व करने का काम करते हैं और नॉइस को कम रखने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पर 6 533 मिलीमीटर की टोपीडो ट्यूब्स ये रखी है, जिनसे हैवी टोपीडो और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स फायर करी जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि ये बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम होंगी, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सी आपको मिलेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तानी नेवी बहुत बड़ी नहीं है, सरफेस वेसल्स इनके पास बहुत ज़्यादा है भी नहीं है, इसलिए इनका फोकस जो है ये एरिया डिनायल और एंटी एक्सेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का है, जिसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिकली हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और इसीलिए अगर आप इनका फोकस देखेंगे तो सरफेस वेसल से ज़्यादा ये सबमरीन्स पर फोकस कर रही हैं। और ये जो सबमरीन्स हैं ये इनकी अगोस्ता 90B और अगोस्ता 70 सबमरीन्स के साथ में इस्तेमाल करी जाएंगी, जो कि करीबन 5 के नंबर्स में ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, स्पेशली इनकी जो एडवांस स्टेल्थ फीचर्स हैं और AIP सिस्टम यहाँ पर जो दिया गया है वो इन सबमरीन्स को सिग्निफिकेंटली कैपेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। तो पहली हंगोर क्लास की जो सबमरीन है ये 2024 में ही लॉन्च कर दी गई थी और मानकर चला जा रहा था कि ये इस साल जो है सर्विस में इंडक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 2026 में ऐसा हो पाए। तो इन सबमरीन्स की जो डिलीवरी है उसमें डिले हुई है और अभी तक इनको एक भी हंगोर क्लास की सबमरीन नहीं मिली है। साथ में यहाँ पर इंजन को लेकर भी परेशानी थी। इनिशियली यहाँ पर जर्मन MTU 12V 396 डीजल इंजन को यूज़ किया जाना था, जो कि एक ज़्यादा मैच्योर और क्वाइटर इंजन माना जाता है, लेकिन जर्मनी ने इसके एक्सपोर्ट को डिनाई कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में चाइनीज़ CSG 620 डीजल इंजन को चूज़ करना पड़ा, जो कि लोकली चाइनीज़ मेड इंजन है। और ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ था, क्योंकि कैपेबिलिटी डिनाइड है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो अवेलेबल इंजन था वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पर एकॉस्टिक सिग्नेचर्स कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा नोटिसेबल मिलेंगे, जो कि सबमरीन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नए CSG 620 इंजन है क्या ये नॉइस लेवल मैच कर पाते हैं मॉडर्न अंडर सी डीजल इंजन के, जो कि सबमरीन्स के लिए बनाए जा रहे हैं, या फिर अगर ये ज़्यादा एकॉस्टिक सिग्नेचर को प्रोड्यूस करते हैं तो P8I जैसे सबमरीन हंटर्स द्वारा इनको ढूंढने में बहुत परेशानी नहीं होगी। तो ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया काउंटर में क्या कर रहा है। तो सबमरीन हंटिंग के लिए हमारे द्वारा इस्तेमाल करे जाते हैं P8I जैसे सबमरीन हंटर
जो कि एक मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट है और इक्विप्ड है सबमरीन हंटिंग के टास्क के लिए, जिसके लिए स्पेसिफिकली इंडियन P-8 में मैड बूम यानी कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर दिया गया है। साथ में ये सोनोबोया को डिप्लॉय कर सकते हैं और लाइट टोपीडोज को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि मार्क 54 टोपीडोज हैं। तो ये तो हमारे पास पहले से ही सर्विस में है और इनको हम बड़े नंबर्स में लेने का प्लान कर रहे हैं। तो टोटल 12 P-8I हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं और करीबन 6 एडिशनल P-8 को लेने का प्लान है। तो अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही हम मल्टीपल वीडियोस इनको लेकर बना चुके हैं, इनकी कैपेबिलिटी को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे इम्पॉर्टेंट एसेट के बारे में, जो कि हम सबमरीन हंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और इनके और नंबर बढ़ाने की बात यहाँ पर चल रही है। और हाल ही में इनका एक और स्क्वाड्रन जो है इंडक्ट किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की। तो इंडियन नेवी द्वारा करीबन 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स परचेज किए गए हैं, जिसमें इसका सेकंड स्क्वाड्रन जो कि INAS 335 है, जो कि हंसा में है, जिसे ऑस्प्रे कहा जाता है, वो भी सर्विस में इंडक्ट हुआ है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि नंबर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, 24 के आगे जा सकते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर सबमरीन हंटिंग रोल में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इनको हमारे वॉरशिप्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है, जहाँ से ये अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि हमारी साइड से जो IMRH है उसकी डेवलपमेंट में डिले हो रही है। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए MH-60 के नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अब ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले करेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि इसको काफ़ी कैपेबल सबमरीन हंटर बनाते हैं, जिसमें जो पहला सेंसर है ये ALFS है, यानी कि एयरबॉर्न लो फ्रिक्वेंसी सोनार, जो कि रेथियन का AN/AQS-22 है। और ये एक डंकिन सोनार है, जो कि हेलीकॉप्टर धीरे से डिप्लॉय करता है, पानी के अंदर जाता है और सबमरीन डिटेक्शन का काम करता है। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर्स मल्टीपल सोनोबेस को डिप्लॉय करने में भी सक्षम है, जो कि पैसिव और एक्टिव दोनों हो सकते हैं, और इंडियन नेवी द्वारा स्पेसिफिकली इनको परचेज किया गया है। बाकी सरफेस डिटेक्शन के लिए यहाँ पर AN/APS-153 मल्टीमोड रडार मिल जाता है, जो कि पेरिस्कोप डिटेक्शन का काम कर सकता है, SAR ISAR इमेजेस को बना सकता है। साथ में आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर मिलेगा, जिसे AN/AAS-44C कहा जाता है, जिसमें आपको इंफ्रारेड फॉरवर्ड लुकिंग कैमरा मिलेगा, डे लाइट लो लाइट कैमरास मिलेंगे, लेजर रेंज फाइंडर और डेजिग्नेटर दिया जाएगा। बाकी ये EW कैपेबिलिटी के साथ भी आता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ESM के लिए AN/ALQ-210 ESM सेंसर दिया गया है, जो कि एनिमी रडार को या फिर किसी भी तरीके के सिग्नल्स अगर भेजे जा रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करने में सक्षम है। बाकी P-8 की तरह ये भी मार्क 54 टॉर्पीडोज को फायर करने में सक्षम है। तो ये एक काफ़ी कैपेबल सबमरीन हंटर है और इंडियन नेवी द्वारा इनके नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सबमरीन्स को इंडक्ट कर रहा है और इंडियन नेवी चुपचाप बैठी है। P-8 के नंबर भी बढ़ रहे हैं और MH-60 के नंबर भी बढ़ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।